जय हिंद स्टूडेंट। हमारे चैनल का उद्देश्य आप सभी को सभी विषय का कंसेप्ट से तैयारी कराना है, जिससे आप सभी अपने गोल को प्राप्त कर सके तथा सफल स्टूडेंट बन सके। हेलो दोस्त, यूसीएस 6 to 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 का अध्याय 3 में। आज हम लोग जानेंगे पृथ्वी के परिमंडल, यानी पृथ्वी के परिमंडल के बारे में जानेंगे और पृथ्वी पर हमारा जीवन किस तरह संभव है उसके बारे में जानेंगे। स्थल मंडल के बारे में जानेंगे, थल मंडल के बारे में जानेंगे और वायुमंडल के बारे में जानेंगे कि इन तीनों मंडल में हमारा जीवन किस तरह व्यतीत होता है। हम लोग अपने जीवन को यानी इस मंडल में हम लोग कैसे अपने जीवन व्यतीत करते हैं। तो बात करते हैं हम पृथ्वी के बारे में। हमने पहले वाले वीडियो में क्या किया था, पृथ्वी के बारे में पढ़ा था, उसको समझा था। यहाँ पर भी हम लोग पृथ्वी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर हमारा जीवन संभव है, क्योंकि हमें जीवित रहने के लिए सबसे जरूरी है हमें ऑक्सीजन का होना। अगर हमें कुछ दिन तक भूखा भी रख दिया जाए तो हम जीवित रह सकते हैं, लेकिन अगर हमें वायु पर्याप्त मात्रा में न मिले तो हमारा जीवन असंभव है। तो हम लोग देखते हैं कि अन्य ग्रह के तुलना की अपेक्षा हमारा पृथ्वी क्या है जी, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में है, जो हमारा जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो हम लोग अपना जीवन यानी जो हमारे सामाजिक प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधा है, वो क्या यहाँ पर पृथ्वी पर क्या करते हैं, अपना जीवन बसर करते हैं। तो पृथ्वी ही एक हमारा ग्रह है जो हमारे यहाँ पर जीवन संभव है। उसके बाद से जानेंगे कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर हम लोग अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। पृथ्वी पर भोजन, पानी, ये सब क्या है जी, ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में मिलती है। लेकिन अन्य ग्रह पर क्या होता है कि वहां पर भोजन और पानी की उपलब्धता नहीं होती है, ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं होती है, जिसके कारण वहां पर हमारा जीवन संभव नहीं है। और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है स्थल मंडल, तो स्थल मंडल में क्या होता है कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी का वह भाग जिसमें पृथ्वी कंकर, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार इत्यादि सम्मिलित किया जाता है, जिसे स्थल मंडल कहते हैं। यानी पृथ्वी हमारा है जो, यानी इसको हम लोग मान लेते हैं ये हमारा पृथ्वी हो गया, ये हमारा पृथ्वी हो गया। इसके जो हमारा ये ऊपरी भाग है, जहां पर ये जो हमारा पृथ्वी का स्थल भाग है, उसके ठोस रूप को पठार, कंकर, पत्थर, पहाड़, मैदान, पठार इत्यादि को क्या कहते हैं, हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग अपने जीवित रहने के लिए खेती बाड़ी करते हैं, यानी अपने भोजन को उपार्जित करने के लिए, भोजन बनाने के लिए या भोजन को उपलब्ध कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। जिससे क्या होता है, उसे हम ग्रहण कर जीवित रहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, यानी स्थल मंडल पर हम लोग क्या करते हैं, कल कारखाने लगाते हैं रोजगार के लिए। और क्या करते हैं, यहाँ पर अपने रहन सहन के लिए घर बनाते हैं, आवास बनाते हैं। और क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे फैक्ट्रियाँ लगाते हैं। यानी ये सब जितने भी हम लोग अपने पृथ्वी पर ये घटनाएं देखते हैं, आज हम लोग जो भी कुछ हैं ये पृथ्वी की वजह से ही हैं। यानी हम लोग सारी जो क्रिया करते हैं वो क्या है, स्थल मंडल पर ही करते हैं। ठीक है। उसके बाद से आपको एक पॉइंट दिया हुआ है स्थल संधि, यानी स्थल संधि दिया हुआ है। तो ये संधि से स्पष्ट हो जाता है कि दो चीजों का जुड़ाव। संधि का मतलब ही होता है मित्रता, लेकिन स्थल संधि की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि स्थल का वह संकरा भाग जो दो बड़े स्थलों को, खंडों को एक दूसरे से क्या करता है, जोड़ता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थल संधि कहते हैं। तो इसमें आप पढ़े होंगे कि दो हमारा एक जो हमारा महाद्वीप है और महासागर हैं, जो क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि स्थल संधि के माध्यम से कौन से दो महासागर हैं जो जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हमारा एक उत्तरी अमेरिका है और एक दक्षिणी अमेरिका है। यहाँ पर हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं फिगर के माध्यम से कि देखिए ये हमारा क्या है जी, ये हमारा उत्तरी अमेरिका है और ये हमारा दक्षिणी अमेरिका है। इधर क्या है जी, उत्तरी अंटार्कटिक महासागर है और इधर क्या है, दक्षिणी प्रशांत महासागर है। और इनके जो ये बीच है, जो स्थल वाला भाग यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है हल्का सा, यानी ये दो देशों यानी दो महादेशों का क्या, महाद्वीपों का क्या कर रहा है, ये आपस में
जोड़ रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अस्थल संधि। यानी अस्थल के माध्यम से, यानी क्या करते हैं, भूखंड के माध्यम से ये दो महासागर अपने में क्या कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये अस्थल संधि। क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जल मंडल। तो जल मंडल में क्या होता है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी के विस्तृत जल भाग, यानी पृथ्वी पर जो हमारा विस्तृत जल भाग है, पृथ्वी पर मात्र 29% ही स्थल है। कितना स्थल है, 29% ही स्थल है। और 71% की बात की जाए तो यहाँ पर जल ही जल है। लेकिन हमें पीने योग्य पानी अगर पूछ दिया जाए आपसे कि मात्र पीने योग्य पानी 2% है, ठीक है, उतना पानी है, लेकिन हमें पीने योग्य पानी कितना है, मात्र 2% है। क्लियर। उसके बाद से देखेंगे कि हम यहाँ पर कि पृथ्वी के विस्तृत जल भाग को जल मंडल कहते हैं। यानी जो हमारा पृथ्वी पर विशाल जल भाग है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जल मंडल भी कहते हैं। जल मंडल में उत्तरी ध्रुव के चारों ओर हिमाच्छादित भाग को जल मंडल कहते हैं। यानी पृथ्वी के जो हमारा ये उत्तरी ध्रुव है, तो यहाँ पर भी क्या है, हिम यानी बर्फ जमे रहते हैं। इस ऊपर वाले भाग में भी बर्फ जमे रहते हैं और इस नीचे वाले भाग में भी क्या होते हैं, बर्फ जमे होते हैं। तो इसके यानी उपादित जो हमारा ये होता है, उत्तरी ध्रुव पर जो हमारा हिम छादित स्थल होता है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, जल मंडल ही कहते हैं, क्योंकि वहां पर क्या है, सिर्फ बर्फ ही है, बर्फ के कारण वहां पर जल है। क्लियर। इस बात को भी आप समझिएगा। उसके बाद से देखते हैं दूसरी परिभाषा में जानेंगे कि पृथ्वी पर नहर, तालाब, नदी, झील, सागर, महासागर के सम्मिलित रूप को ही जल कहते हैं, जल मंडल कहते हैं। यानी आपसे अगर परिभाषा पूछ दे कि जल मंडल किसे कहते हैं, तो आप क्या कहिएगा कि पृथ्वी के विस्तृत भूभाग पर सम्मिलित जल को जल मंडल कहते हैं। जैसे तालाब हो गया, झील हो गया, सागर हो गया, ये सब क्या है, जल मंडल का ही उदाहरण है। नहीं तो दूसरा एग्जाम्पल दे दीजिएगा कि पृथ्वी पर नहर, तालाब, नदी, झील, पोखर, नहर आदि के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, जल मंडल कहते हैं। क्लियर। अब हम लोग बात कर लेंगे कि जल संधि क्या होता है, कि जल का वह एक ऐसा संकरा जो दो देशों को आपस में जोड़ने का काम करता है, जिसे हम लोग जल संधि के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा एक भारत देश है जो क्या है, एक श्रीलंका को जल संधि के माध्यम से जोड़ता है। इस जो संकरा है उसको हम लोग पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, दो देशों को मिलाने का काम करता है। अब हम लोग बात करेंगे अपने वायुमंडल पर। तो वायुमंडल में क्या होता है कि पृथ्वी की घेरने वाली गैसीय परतों को हम लोग क्या करते हैं, यानी पृथ्वी के घेरने वाली गैसीय परतों के सम्मिलित रूप को वायुमंडल कहते हैं। यानी जो हमारा पृथ्वी है उसको अनेक वायु क्या की है, घेरी हुई है। जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, आर्गन है, यानी बहुत सारे गैस हैं जो हमारे पृथ्वी के क्या किए हैं, घेरे हुए हैं। उसी के सम्मिलित रूप को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। तो वायुमंडल में क्या होता है कि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के परत भी पाए जाते हैं। जो हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल है इसमें विभिन्न प्रकार के क्या किए जाते हैं, परत भी पाए जाते हैं, लेयर भी बांटा है, जो हमारे इस प्रकार है। देखिएगा, पहला है हमारा क्षोभ मंडल, उसके बाद से देख रहे हैं समताप मंडल, उसके बाद से देख रहे हैं कि मध्य मंडल, उसके बाद से देख रहे हैं कि आयन मंडल, और उसके बाद से देख रहे हैं कि बहिर् मंडल। यानी क्या है जी, ये हमारा जो वायुमंडल है वो एक लेयर में बटा हुआ है। यानी सबसे नीचे कौन सा है, अगर सबसे नीचे की बात की जाए, जैसे कि हम लोगों ने फिगर में देख रहा है, जैसे फिगर में देख रहा है कि सबसे नीचे कौन सा है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि फिगर में हमारा, जैसे कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, सबसे नीचे गए तो हमारा क्या है जी, क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल है यानी हमारा सबसे, यानी पृथ्वी के जस्ट ऊपर वाला मंडल क्या है जी, जो हमारा ये पृथ्वी में हमारा कौन सा मंडल चल रहा है, ये क्षोभ मंडल चल रहा है। उसके ऊपर गए, उसके थोड़ा सा ऊपर गए तो वहां पर कौन सा मंडल आ गया, समताप मंडल। वहां से कौन सा मंडल आ गया, समताप मंडल। उससे थोड़ा सा ऊपर गए तो देख रहे हैं कि हमारा कौन सा मंडल है, यानी देख रहे हैं कि हमारा क्या है, मध्य मंडल है। उससे थोड़ा सा ऊपर गए तो यहाँ पर देख रहे हैं कि उष्ण मंडल है या आयन मंडल है। उसके बाद से थोड़ा सा ऊपर गए तो क्या है, कृत्रिम उपग्रह, यानी बहिर्मंडल में क्या होता है, कृत्रिम उपग्रह चलता है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किस मंडल में कौन कौन सी थोड़ा घटना होती है, इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसमें हम लोग पहले जानेंगे क्षोभ मंडल के बारे में। तो क्षोभ मंडल में होता क्या है, यानी जितने भी मौसम संबंधी घटना होती है ये सब किस में होती है, क्षोभ मंडल में होती है। यानी वर्षा का होना, आंधी तूफान आना, ऋतु परिवर्तन होना, यानी ये सारी घटना अगर आपसे पूछ दिया जाए कि किस मंडल में होता है तो आपका डायरेक्टली आंसर होना चाहिए कि क्षोभ मंडल में होता है। ठीक है बाबू। अब उसके बाद से जानेंगे समताप मंडल। तो देखिए, इस आपके दिमाग में डाउट होता होगा कि ये भी क्या लेयर बना है का। तो हाँ, वास्तव में क्या लेयर बना हुआ है, एक अपना सीमा बटा हुआ है कि इस मंडल में यही काम होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं समताप मंडल में। तो समताप मंडल में क्या होता है कि इसमें हम लोग वायुयान यानी जेट यान जो हमारा ये क्या करती है, सफर करती है, उसमें वो किस मंडल में उड़ती है, यानी जो हम लोग हवाई जहाज को देखते हैं या एक जगह से दूसरे जगह यात्रा करते हैं तो वो किस मंडल में जाकर उड़ती है, समताप मंडल में जाकर उड़ती है। ठीक है, वो किस मंडल में परिभ्रमण करती है, समताप मंडल में। उसके बाद से देख रहे हैं कि मध्य मंडल। तो मध्य मंडल में क्या होगा कि आप लोग रात्रि के समय देखे होंगे कि कुछ तारे टूटकर पृथ्वी पर आते हैं, या जैसे आग की गोला की तरह देखे होंगे, आपको आते हुए एक आभास होता होगा, वो आते आते पृथ्वी क्या होता है, जलकर राख हो जाते हैं। तो वो उल्का संबंधी घटना होती है, यानी जो भी उल्का गिरते हैं वो कहाँ किस मंडल में गिरते हैं, तो वो सब मध्य मंडल में गिरते हैं। क्लियर। उसके बाद से जानेंगे आयन मंडल के बारे में। तो आयन मंडल में क्या होता है, उसमें यानी बहुत सारा गर्मी बना रहता है, इसमें कुछ नहीं हो पाता। उसके बाद से जानेंगे बहिर्मंडल में। तो बहिर्मंडल में क्या होता है, यानी हम लोग अपने रेडियन या जो कृत्रिम उपग्रह लगाए हुए हैं, यानी इन्वायरमेंट को पता करने के लिए, मौसम को पता करने के लिए कि क्या क्या हमारे और अन्य चीज को खोज करने के लिए क्या क्या है, इसको जानने के लिए हम लोग कृत्रिम उपग्रह लगाते हैं। वो सब कहाँ उपग्रह हम लोग सेट करते हैं, उस सेटेलाइट को किस मंडल में सेट करते हैं, तो हमारा हो जाएगा आंसर बहिर्मंडल में। क्या आंसर होगा हमारा, बहिर्मंडल में। क्लियर। अब थोड़ा सा और हम लोग बात कर लेते हैं, जो हमारा ये आयन मंडल है, ये हमारा आयन मंडल है जो हमारे यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें ओजोन मंडल है ये हमारा, जो हमारा ओजोन मंडल है। तो इसमें क्या होता है, हमारा सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। वो क्या करती हैं, अल्ट्रा रेड वायरस किरणें होती है जो हमारे क्या करती हैं, पराबैंगनी किरण होती है जो हमारा क्या करती है, त्वचा को कैंसर यानी त्वचा कैंसर होता है, उस किरण को अगर हमारे शरीर पर पड़ जाए, वह किरण हमारे शरीर पर पड़ जाए तो उससे हमें क्या होता है, कैंसर होता है, यानी स्किन का कैंसर होता है। ठीक है। और उससे क्या होता है, पेड़ पौधे की भी पत्तियां झुलसने लगती है, जिसको रोकने के लिए ये हमारा ओजोन लेयर बना रहता है, वो क्या करता है, पृथ्वी पर आने नहीं देता है, उसको सोखकर उधरे से क्या करता है, या तो सोख लेता है, नहीं तो उधरे से उधरे क्या करता है, लौटा देता है। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेंगे, ये हमारा ये तो मंडल के बारे में जान लिए, उसको विस्तृत अध्ययन कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे अपने महाद्वीप के बारे में। तो हम लोग जो हमारा ये पृथ्वी है वो 7 महाद्वीपों में बटा हुआ है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि जो हमारा पृथ्वी है वो 7, उस पर कितने महाद्वीप हैं, 7 हैं। महाद्वीप और द्वीप जो हम लोग चैप्टर आगे वाले पढ़ेंगे उसमें हम आपको क्लियर कर देंगे कि महाद्वीप किसे कहते हैं और द्वीप किसे कहते हैं। ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा उसका झलक देख ले रहे हैं। क्लियर। अब हम लोग बात कर रहे हैं अपने महाद्वीप के बारे में। तो ये हमारा एक एशिया हो गया, उसके बाद से यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और अंटार्कटिका हो गया। तो यहाँ पर हम लोग अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आप किस महाद्वीप में रहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए कि हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं। ठीक है। यानी आप किस महाद्वीप में रहते हैं, तो हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं। और थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जल मंडल के 4 महासागर, जो हम लोग जल मंडल के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसके 4 महासागर कौन कौन से हैं जो हमारे पृथ्वी को घेरे हुए हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है। ये क्या किया है बाबू, ये क्या किया है कि ये चारों महासागर हैं जो पृथ्वी को घेरे हुए हैं। इसमें क्या होती है, जो नदियां निकलकर इस सागर में जाकर मिलती है और फिर पानी, सागर का पानी फिर नदियों द्वारा फिर इधर से उधर क्या होता है, ये हमारे घूर्णन के कारण परिवर्तित या गतिशील होता रहता है। हम लोग देखते हैं कि वायुमंडल और जैवमंडल क्या करती है, गतिशील प्रक्रिया करती है, जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से दूसरे जगह यातायात करते हैं।
पहले क्या होता था, आप सोच रहे होंगे कि वायुमंडल तो हम लोग वायुमंडल में तो जेट यान के द्वारा यात्रा कर लेते हैं, लेकिन स्थल मंडल सॉरी जल मंडल के माध्यम से हम लोग कैसे यात्रा करेंगे? तो जल मंडल के माध्यम से भी हम लोग यात्रा करते हैं। जो हमारा पनीय जहाज है उसी के माध्यम से तो हम लोग एक जगह से यानी एक शहर से दूसरे शहर में क्या करते हैं, माल को ढोने का काम करते हैं, यातायात होता था। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने जीवमंडल पर। तो जीवमंडल या जीवमंडल को ही हम लोग जीवमंडल को ही जीवमंडल कहते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्त कि जीवमंडल में छोटे पौधे से लेकर बड़े पौधे तक, यानी यहाँ पर हम लोग जो देखते हैं कि छोटे पौधे से लेकर बड़े पौधे यानी पेड़ के रूप में बड़े पौधे आ गए, उसको या सूक्ष्म जीव से लेकर विशाल प्राणी, हाथी, ये सब के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, जीवमंडल या जीवमंडल कहते हैं। आपसे पूछ दिया जाए कि जीवमंडल किसे कहते हैं, तो छोटे पौधे से लेकर बड़े पौधे तक, छोटे जीव से लेकर विशाल जीव जैसे में मान लीजिए हाथी, और सम्मिलित प्राणी के रूप को हम लोग क्या कहते हैं, जीवमंडल कहते हैं। ये जीवमंडल में सबसे ज्ञानी यानी हम ही लोग को, मनुष्य को माना गया है, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य इस जीवमंडल में एक ऐसा प्राणी है जो क्या करता है, इस सारे जीव जंतुओं को अपने दिमाग के माध्यम से उसको अपने बस में कर उस पर क्या करता है, राज करता है, उसको अपने अंडर काम करवाता है। ठीक है, और हम लोग अपने थोड़ा इस मैप के माध्यम से भी अध्ययन कर लेंगे कि हमारा महाद्वीप कहाँ है और महासागर कहाँ है, और हम लोग जो जल संधि पढ़े थे और स्थल संधि पढ़े थे उसको हम लोग एक के मानचित्र के माध्यम से हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इस विश्व के मानचित्र पर हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। देखेंगे कि ये जो हमारा ये सब है, ये कुछ महासागर दिए हुए हैं और यहाँ पर क्या दिए हैं, ये महाद्वीप दिए हुए हैं। तो सर्वप्रथम देख लेंगे हम अपने महाद्वीप को, यानी 7 महाद्वीपों के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। ये हमारा क्या है जी, यहाँ पर देखिएगा दोस्त, यहाँ पर ये क्या है, ये एशिया है, और एशिया में ही ये हमारा एक भारत देश है, जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये हमारा देश है। हम लोग अब आपसे पूछे कि आप किस महादेश में किस महाद्वीप में रहते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, एशिया महाद्वीप में रहते हैं। एशिया महाद्वीप हमारा हो गया। और फिर हम लोग पढ़े थे कि पाक जल संधि, यानी जो हमारा जल का संकरा होता है उस किसके द्वारा जोड़ा रहता है, जल के माध्यम से जोड़ा रहता है, 2 देशों को जल के माध्यम से जोड़ा रहता है। तो यहाँ पर जो हमारा ये भारत है और यहाँ पर क्या है जी, श्रीलंका है। तो यहाँ पर ये क्या है, जल के माध्यम से जोड़ा गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जल संधि के माध्यम से कहते हैं। फिर अब हम लोग देखेंगे ये हमारा, तो ये एशिया हो गया। अब इसके यहाँ पर आए तो ये हमारा क्या हो गया, यूरोप हो गया। उधर इसके बाद से नीचे आए तो यहाँ पर क्या, अफ्रीका हो गया। उसके बाद से यहाँ पर आए तो उत्तरी अमेरिका हो गया। फिर हम यहाँ पर गए तो दक्षिणी अमेरिका हो गया। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाले संधि को क्या कहते हैं, स्थल संधि कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक हल्का भूभाग द्वारा क्या किया गया है, ज्वाइंट किया गया है। तो यहाँ पर भी ध्यान देंगे कि क्या है, अटलांटिक महासागर, यहाँ पर अटलांटिक महासागर है और यहाँ पर हिंद महासागर है, सॉरी प्रशांत महासागर है। ये दोनों बीच में क्या है जी, एक स्थल महाभाग जुड़ा हुआ है, यानी जो 2 महाद्वीपों को जोड़ रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, स्थल जल संधि। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर ये हमारा अफ्रीका हम लोग अध्ययन कर लिए थे। यहाँ पर हमारा ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पर देखेंगे तो हमारा अंटार्कटिका है। तो अंटार्कटिका में क्या होता है, यहाँ पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा बर्फ जमा रहता है, क्योंकि ये यहाँ पर नीचे होने के कारण, ये दक्षिणी महासागर में जो हमारा नीचे होने के कारण यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। क्या होता है, यहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, जिसके कारण यहाँ पर हमेशा बर्फ ही बर्फ बना रहता है, यहाँ पर जीवन उतना संभव नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे अपने महासागर के बारे में। ये हमारा क्या है जी, जो हमारा ये महासागर जो हरा हरा दिख रहा है, यही तो हमारा महासागर है, यही तो हमारा क्या है जी, जल है। और इतने ही भाग हमारा क्या है जी, स्थल है। जो हमारा ये क्या है, मात्र ये पृथ्वी का 29% ही है। ठीक है, तो ये हमारा जो हरा रंग से दिख रहा है, ये सब क्या है जी, जल है। तो ये सब जल है, और जल ये कितने सागर में बटा है, 4 महासागर में। 4 महासागर में कौन कौन से हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। ये क्या किए हैं, ये हमारे पृथ्वी के चारों तरफ से घेरे हुए हैं। ठीक है, इस तरह हम लोग क्या कर लिए, मैप के माध्यम से भी उसको अध्ययन कर लिए। अब हम लोग अपने अगले स्लाइड में क्वेश्चन आंसर पर बात करने वाले हैं। क्वेश्चन 1 के 1 में देख रहे हैं कि जीवन पनपता है, और ऑप्शन में दिया हुआ है स्थल मंडल पर, जल मंडल पर, वायुमंडल पर, जैव मंडल पर। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा
जैव मंडल पर, क्योंकि जैव मंडल ही है जहां पर क्या है जी, जीवन की उत्पत्ति होती है और यहाँ पर क्या होते हैं, जो हमारे सारे जीव जंतु हैं यहाँ पर उसका विकास होता है। तो आपका एक आंसर का यानी हम लोग क्वेश्चन 1 का ए नंबर देख रहे हैं, इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, घ के रूप में हो जाएगा, यानी आंसर आपका 4 रूप में हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 2 की बात करेंगे। तो इसमें क्या दिया है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय और विश्व के जो विश्व में गए हैं उनके नाम और जो भारत से गए हैं उनके नाम पर चर्चा किया था। आपको शायद याद होगा, उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे अशोक शर्मा, यानी ऑप्शन दिया हुआ है अशोक शर्मा। बी नंबर में यानी ख नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है राकेश शर्मा। उसके बाद से ग है रमेश वर्मा और यहाँ पर रवीश मल्होत्रा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राकेश शर्मा, यानी 2 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ख, जो कि हमारे राकेश शर्मा के रूप में हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आप आंसर लिखिएगा, राकेश शर्मा लिखिएगा, यहाँ पर हमारा आंसर राकेश शर्मा हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि जल डमरू मद जोड़ता है, यानी जल डमरू मद किन को जोड़ता है, दो बड़े भू स्थलों को, 2 बड़े जल भागों को, 2 झीलों को, 2 नदियों को। तो जो हम लोग जल डमरू मद पढ़ रहे थे, जल संधि पढ़ रहे थे, तो इसमें क्या होता है, 2 बड़े जल भागों को क्या करता है, वह जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर भी हमारे 3 का ख ही आंसर होगा, यहाँ पर 3 का क्या हो जाएगा, ख ही आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग 4 नंबर में देख रहे हैं कि 4 में दिया हुआ है कि समताप मंडल होता है, यानी समताप मंडल क्या होता है, जल मंडल में होता है, स्थल मंडल में होता है, वायुमंडल में होता है, जैव मंडल में होता है। तो जल मंडल में क्या होता है, जल की परिभाषा मिलती है, यानी जल के सम्मिलित रूप होता है। फिर स्थल मंडल में देख रहे हैं तो इसमें स्थल की बात की जाती है, और वही वायुमंडल की बात की जाए तो वायुमंडल में क्या होती है, हमारे विभिन्न प्रकार के मंडल पाए जाते हैं, जो हमारा समताप मंडल भी वायुमंडल का ही एक भाग है। तो इसमें क्या हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर देख रहे हैं तो हमारा वायुमंडल क्या हो जाएगा, वायुमंडल हमारा इसका आंसर हो जाएगा, यानी हमारे आंसर के रूप में क्या मिला, ग हमारा आंसर के रूप में मिला। ठीक है जी, इस तरह हम लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर 1 को सभी क्वेश्चनों को कर लिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो इसमें दिया हुआ है कि खाली जगह को भरिए, यानी आपको क्वेश्चन दे दिया हुआ है और खाली जगह दे दिया है, ब्लैक जगह दे दिया है, उसको क्या करना है, भरना है। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा कि स्थल का एक संकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है, डैश कहलाता है, यानी खाली जगह कहलाता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं कि स्थलीय भाग को जोड़ने वाला बात कह रहा है, आपसे स्थलीय भाग को जोड़ने वाला बात कहेगा तो क्या होगा, स्थल संधि होगा, क्योंकि हमने थ्योरम में चर्चा किया था। आप यहाँ पर आसानी से पुटअप कर सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर बाबू, स्थल संधि। तो यहाँ पर 2 के 1 नंबर में देख रहे हैं क्या हो जाएगा हमारा, स्थल संधि। ठीक है, अब हम 2 के 2 में देख रहे हैं, यहाँ पर स्थल संधि लिख लीजिएगा, अपने नोटबुक में नोट करते जाइएगा। अब हम 2 नंबर देख रहे हैं कि पानी का संकरा भाग जो 2 बड़ी जल राशियों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। यानी अब पानी की बात की गई है तो पानी की जो 2 बड़े टुकड़ों को जोड़ता है, 2 बड़े भूभाग को जोड़ता है, तो उसको हम लोग जल संधि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जल संधि। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। 3 नंबर की बात करते हैं हम। तो 3 नंबर में दिया हुआ है कि चंद्रमा पर हवा और पानी नहीं होने से वहां डैश संभव नहीं है, यानी चंद्रमा जो है हमारे, चंद्रमा पृथ्वी के जो उपग्रह हैं वहां पर क्या है जी, इनकी उपस्थिति नहीं है, यानी पानी हवा की उपस्थिति नहीं है, तो जिसके कारण क्या है जी, वहां पर जीवन संभव नहीं है। पानी और जल ये तो बात की बात है, वहां पर क्या है जी, हमें ऑक्सीजन ही नहीं है। पानी बिना और भोजन बिना तो हम 2-4 दिन बर्दाश्त कर रह सकते हैं, लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि मात्र आप 1 मिनट अपने सांस को रोक कर दिखाइए, उससे क्या हो जाएगा हमारे, यानी 1 मिनट से अधिक रोक लिए तो हमें क्या, मृत्यु हो जाएगी। यानी हमें सबसे जरूरी क्या है जी, कि हमें ऑक्सीजन का होना, यानी जहां ऑक्सीजन होगा वहीं पर तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, संभव होगा, वहीं पर हमारा क्या होगा, जीवन संभव होगा। नहीं तो ऐसे तो हम तो दूसरे ग्रह पर नहीं रह सकते हैं।
तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जीवन। यानी जीवन क्या हो जाएगा जी, वहां संभव नहीं है। जीवन क्या है जी, वहां संभव नहीं है। किसके बिना, ऑक्सीजन, जल और क्या बोलते हैं, भोजन के बिना। यानी तीनों चीज की होना आवश्यक है किसी भी प्राणी की विकास के लिए। क्लियर। अब हम लोग बात कर लेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। यानी प्रश्न हमारा 3 के 1 में दिया हुआ है कि पृथ्वी पर जीवन का क्या कारण है। अब आप आंसर के रूप में लिखिएगा। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 1 का आंसर लिखिएगा। दिया हुआ है कि पृथ्वी पर जीवन का क्या कारण है। तो आंसर लिखिएगा यहाँ पर कि पृथ्वी पर जीवन का मुख्य कारण ऑक्सीजन की उपलब्धता है। यहाँ पर सांस लेने के लिए वायु, पीने के लिए पानी और खाने के लिए भोजन, अन्न के रूप में फल फ्रूट आदि का होना आवश्यक है। सभी जीवों को जीवित रहने के लिए इन तीनों चीज की यानी इन तीनों सामग्री के होना आवश्यक है। और जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल से ये सभी हमारे क्या होते हैं, वस्तुएं मिलती हैं। हमारे पृथ्वी पर ये तीनों मंडल उपस्थित होने के कारण जीव यहाँ पर क्या होता है, पनपता है। इसलिए हम लोग जीवन की पृथ्वी पर, इसलिए क्या होता है, जीवन पृथ्वी पर संभव है। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो इसमें दिया हुआ है, इसमें देखेंगे कि पृथ्वी पर प्रमुख परिमंडल कौन कौन हैं, उसको लिखना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी पर मुख्य रूप से 4 परिमंडल हैं। यानी पृथ्वी पर आपसे बात की जा रही है कि पृथ्वी पर कितने प्रकार के परिमंडल हैं, तो 4 प्रकार के परिमंडल हैं। कौन कौन, ए नंबर में लिखिएगा जलमंडल, उसके बाद से लिखिएगा 2 नंबर में भूमंडल, उसके बाद से लिखिएगा ग नंबर में वायुमंडल, उसके बाद से लिखिएगा 4 नंबर में जीवमंडल। यानी ये सब क्या है, जो मंडल के रूप में बटे हुए हैं, इन सभी का होना हमारे लिए क्या है, आवश्यक है। ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 3 नंबर में कि पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखें। यहाँ पर पृथ्वी के क्या करना है, महाद्वीपों के नाम लिखना है। तो आपका आंसर होगा कि पृथ्वी पर प्रमुख 4 महाद्वीप हैं। सॉरी, पृथ्वी पर प्रमुख 7 महाद्वीप हैं। वो कौन कौन से हैं, 4 गलती से बोला गया था, 4 तो हमारा महासागर है। यहाँ पर आंसर लिखिएगा कि पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन है, 1 नंबर में देखकर आंसर लिखिएगा एशिया महाद्वीप, उसके बाद से लिखिएगा अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। दक्षिणी अंटार्कटिका ध्रुव के पास स्थित है, इसलिए यानी दक्षिणी अंटार्कटिका ध्रुव के पास स्थित है, इसलिए वहां पर क्या है, जीवन संभव नहीं है। यानी वहां पर क्या है जी, बर्फ जमा ही रहता है, जिसके कारण वहां पर जीवन संभव नहीं है। तो ये हम लोग 7 महाद्वीप के नाम लिख लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। तो आपको हमने पहले वाले भी चैप्टर में पढ़ाया था कि पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर क्या है जी, यहाँ पर क्या है, 29% ही स्थल है और 71% जल की मात्रा है। तो इसका आंसर लिखिएगा। आंसर हम लोग पहले लिखवा देते हैं, उसके बाद से समझा देंगे। तो यहाँ पर आंसर लिखिएगा कि पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर 71% जल की उपस्थिति है और 29% स्थल की उपस्थिति है। इसे यानी इस ग्रह को अंतरिक्ष से देखने पर यह नीला प्रतीत होता है, जिसको हम लोग नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की, पृथ्वी के प्रमुख महासागरों के नाम लिखें। अब बात आ गई महासागर की, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। इस चारों हम लोग महासागर के नाम लिख लेंगे। उसके बाद से 6 नंबर में दिया हुआ है कि जैवमंडल किसे कहते हैं, इसका विस्तार कहाँ है। तो हम लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा कि जैवमंडल पृथ्वी के जिस क्षेत्र पर
पेड़ पौधे तथा जीव रहते हैं उस क्षेत्र को जैव मंडल कहते हैं। यानी जैव मंडल में जिस क्षेत्र पर पेड़ पौधे जीव जंतु आदि का निवास होता है उसे हम लोग जैव मंडल या जीव मंडल कहते हैं। क्लियर। उसके बाद से लिखिएगा कि जैव मंडल का विस्तार जल, वायु, स्थल ये तीनों से क्या है जी, मिला हुआ है। ठीक है, इन तीनों का होना ही क्या होता है, एक जैव मंडल का निर्माण कराता है। ठीक है, उसके बाद से लिखिएगा हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है कैसे। इसका आंसर लिखिएगा कि जीवन के लिए वायुमंडल इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम वायु के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकते हैं। वायु के बिना हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते हैं। वायु के रूप में हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पेड़ पौधा के लिए आवश्यक है और ऑक्सीजन हमारे लिए, यानी पेड़ पौधा क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं यानी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इन दोनों जीवों को, इन दोनों को होना अति आवश्यक है। इसीलिए क्या है जी, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जीवन के लिए वायुमंडल की आवश्यकता है। ठीक है, उसके बाद से लिखिएगा हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि स्थल मंडल किसे कहते हैं, यह क्यों उपयोगी है। तो स्थल मंडल पृथ्वी का वह ऊपरी ठोस भाग जहां पर पेड़ पौधे, पत्थर, कंकड़, पहाड़ आदि के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। स्थल मंडल पर हम लोग क्या करते हैं, अन्न, फल, फ्रूट, कल कारखाने आदि का निर्माण करते हैं और हम लोग इससे क्या करते हैं, अपने जीवन को उपार्जित या विकसित करने के लिए यहाँ पर हम लोग अन्न की भी उपलब्ध कराते हैं, जिससे हमें स्थल मंडल की आवश्यकता है। ठीक है, उस तरह अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो इसमें दिया है कि जलीय क्षेत्र के जीव जंतु एवं पौधे कौन कौन से हैं, सूची बनाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जलीय क्षेत्र के जीव जंतु जैसे मछली है, घेंघा है, जोंक है, केचुआ है, ये सब क्या है जी, जल में अपना क्या करते हैं, रहन सहन कर, उसमें रहते हैं, यानी उसमें अपना क्या करते हैं, गुजर बसर करते हैं। और यहाँ पर क्या है जी, जलीय क्षेत्र के पौधे जैसे हैं कमल हो गया और क्या बोलते हैं उसको, एक और पौधा है कर्मी हो गया, सिंघाड़ा हो गया, जो हम लोग सिंघाड़ा खाते हैं उसको भी हम लोग क्या करते हैं, जल में ही उपजाते हैं। यानी जो हमारा वो सिंघाड़ा होता है ना, फल के रूप में खाते हैं हम लोग, उसको भी क्या करते हैं, उस जल में ही उगाया जाता है। और एक फल है मखाना भी हो गया, मखाना भी क्या करता है, उस जल में ही उगता है। और एक फल है केवला है और एक जल कुमारी है। ये सब क्या है जी, पुष्प है और जो क्या है, जो जल में ही उगाया जाता है। आपको ध्यान दीजिएगा कि जो जल में पौधे उगते हैं उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया कहते हैं। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि जो जल में पौधे उगते हैं उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। अब बात कर लेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर कि दिया हुआ है क्रियाकलाप। इसमें दिया हुआ है कि विश्व के मानचित्र पर स्थल मंडल एवं जल मंडल के उपयुक्त रंगों से रंग कर दिखाएं। यानी विश्व के मानचित्र पर जो हमारा स्थल मंडल है और जल मंडल है उसको क्या करना है, आपको फिगर बना देना है और फिगर बनाकर उसको विभिन्न रंग से रंग कर अपने क्या करना है, क्लास में दिखाना है। इसको बना लीजिएगा। और है एक 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि थर्मोकोल की मदद से पाठ के चित्र संख्या 3.5 यानी 3.5 की जो है हमारा फिगर है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 3.5 हमारा जो ये फिगर है आप देख रहे हैं, इसको भी क्या करना है, इसको भी बनाना है आपको। इस कौन कौन से वायुमंडल की संरचना आपको बनाना है और इसको विभिन्न रंग से रंग कर, इसको नामांकित कर, इसको भी आपको क्या करना है, अपने क्लास में प्रदर्शन करना है। फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, फिर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कि अपने क्षेत्र से मिलने वाले स्थल संधि एवं जल संधि का एक आरेख चार्ट पेपर पर बनाइए। यानी अपने जहां पर हम लोग क्षेत्र पर निवास करते हैं वहां पर क्या है जी, एक जल संधि और एक स्थल संधि के उदाहरण के रूप में आपको दिखाना है। इसको भी क्या कर लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कर उसको बनाइएगा। ठीक है, इस तरह हमने अपने अध्याय 3 को कंप्लीट किया, अपने सारे थ्योरम पर चर्चा किया, अपने क्वेश्चनों को सॉल्व किया।
अगर आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास अधिक अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।